साथियों नमस्कार। सर्वे इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। एल भारती, धन्यवाद। किया है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन हमारी मायावती जी के दीर्घायु से वंदन करते हैं। साथियों, अभी जैसा आप लोगों को निर्देश जो ऊपर से आया है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, आदरणीय बहन हमारी मायावती जी जो हम सबके नेता है उनके द्वारा, जिलाध्यक्ष के द्वारा सारी चीज़ें बताई गई। कैसे हम लोगों को अपने संगठन को मजबूत करना है, मजबूत करना है और संगठन में जिनको भी पदाधिकारी बनाया गया है उनको सदस्य बना करके कार्य रूप में संगठन को हमको सक्रिय करना है। इसका कारण यह है कि इससे पहले भी सदस्यता अभियान चलता रहा। कुछ लोगों को कापियाँ दे दी गई, कुछ लोगों ने कापियाँ सही ढंग से मेंबरशिप बनाया, कुछ लोगों ने वैसे ही रख लिया, काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में आज वो स्थिति नहीं रह गई है। अब संगठन को आपको गतिशील बनाने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, आज जो जैसा जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया कि हमको 21 तारीख की शाम तक एक सेक्टर की जिम्मेदारी जो मिली है, वहाँ पर जितने भी पदाधिकारी सेक्टर के और बूथ के हैं, विधानसभा और सेक्टर की, तो लगभग कि पहले लभुआ में भी कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस समय तत्कालीन कार्यक्रम हुआ था। आज फिर से उसी पैटर्न में हमको आपको अगर 27 को सरकार बनाना है और नहीं बनाएंगे तो हमारी आपकी बहुत ही आगे दुर्दशा होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि विपक्षी इतना मजबूत है और विपक्षी खासतौर से जो सरकार है प्रदेश और देश की, वो इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। अभी आपको देखा प्रयागराज से जो उन्होंने घोषणा कर दिया, पेपर में छपा, अमर उजाला और सभी पेपरों में, कि हिंदू राष्ट्र घोषित करके मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देश को चलाने का काम वो करेंगे, जबकि इस देश में पहले भी वही व्यवस्था रही है। लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हम लोगों के बीच में ना आए होते तो इतना बड़ा भगवान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो जिसने इस देश में भेदभाव, छुआछूत यानी समानांतर व्यवस्था का निर्माण किया हो। बाबा साहब ने भारत का संविधान जो दिया, उस संविधान में सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब कानून। से पहले कोई कानून नहीं था। जो जितने लोगों को मारता काटता चला जाता उतने बड़ा बादशाह होता था। लेकिन आज बाबा साहब की बदौलत सबको एक आदमी का एक वोट की एक कीमत का अधिकार मिला और उसके बदौलत अब रानी के पेट से कोई राजा पैदा होने वाला नहीं। अब जो भी राजा पैदा होगा, गरीब से गरीब बेटे को भी प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है। चपरासी से लेके डीएम कमिश्नर, सिपाही से लेके आईजी डीआईजी तक लोगों को पहुंचने का मिल रहा है। सबको व्यवसाय और बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। कहीं से भी कोई असमानता नहीं है सब कानूनी तौर से, लेकिन आज भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो विषमता है वो तभी दूर होगी जैसे आदरणीय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उसमें कुल 4.5 महीना, 6 महीना और 15 महीना एक बार पूर्ण बहुमत, कुल 7 साल सरकार चलाने का मौका मिला। लेकिन जितना बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ा, ये कोई, इसलिए आज विपक्षी भी कह रहे हैं कि बहन जी से अच्छा शासन अब तक किसी ने नहीं चलाया है। उस समय प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के सारे लोग लाइन पर थे, कानून के राज का कायम था। तो ऐसी स्थिति में अगर कानून का राज कायम कराना है, समाज को न्याय दिलाना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपको बनाना है, तो फिर नए सिरे से आपको संगठन को मजबूत करना होगा। विपक्षी जानते हो कि तमाम तरह के संगठन बना करके समाज को गांव में गुमराह करने का काम करते हैं। जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के आधार पर काम कर रहे हो, क्योंकि सारे लोग जो है उसी मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं। केवल एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर काम कर रही है, जिसमें सब समाज के लोगों को यहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात चल रही है और उसी आधार पर को उसका फायदा भी मिला है। तो ऐसी स्थिति में जो संगठन का कार्य आज दिया गया है, हम आप सभी एक परिवार के लोग हैं। उसमें सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी मानवर जी ने मिशन और मूवमेंट का कार्य शुरू जब हुआ तो सबसे पहले SC/ST के लोगों को जोड़ने का काम किया, फिर पिछड़ी जाति के लोगों को जोड़ने का काम किया, फिर मुस्लिम समाज के लोग जुड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़े, उसके बाद अपर कास्ट के लोग भी मानवर जी के जीते जी ही काफी लोग जुड़ गए और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन गई। कुछ लोग गठबंधन की बात करते हैं,
गठबंधन जब हुआ है अपनी पार्टी का वोट डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन दूसरे लोगों का वोट बहुजन समाज पार्टी का को फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन संघर्ष करते करते माननीय बहन जी की सरकार जो 2007 से 12 की बनी, अभी लोगों के बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार के कार्यों को आपने देखा। 23 लाख से ज्यादा नौकरी मिली, तमाम जिले कमिश्नरी और ब्लॉक तहसील थाना बना, तो बहुत सारी चीजें अब नाम बताएंगे तो, और खास तौर से बैकलॉग भर्ती में जो पिछड़े समाज के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं को मिला, इसलिए सबसे ज्यादा बैकलॉग भर्ती खाली थी ओबीसी के लोगों की। लेकिन उस बात को पहले तो हम लोग समझा नहीं पाए, कहीं कहीं लापरवाही हुई, लेकिन आज कैडर के माध्यम से और सदस्यता अभियान दोबारा जब बहन जी ने शुरू कर दिया तो इसके माध्यम से भी मीटिंग करके बताने का काम चल रहा है। मुझे विश्वास है कि जो है ये 2025 पार होते होते ये माहौल दिखाई देने को लगेगा। वैसे भी चर्चा का विषय आज बन गया है, बहुजन समाज पार्टी का भी सक्रियता पहले तो उनका शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण थोड़ा दिक्कत आई, लेकिन बहन जी आज बहुत ही सक्रिय है और सारे संगठन के लोगों को, खाली उत्तर प्रदेश नहीं ऑल इंडिया के संगठन को बहन जी ने मीटिंग बुला करके संगठित करने के लिए निर्देश दिया है और लोग सक्रियता से काम भी कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी भाई हैं, बैठक की कार्यवाही को मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ और ये आशा और उम्मीद रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः गंभीरता से लेते हुए निर्धारण करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।